अब है ISI चूड़ियाँ। इन्हें मीट्रिक चूड़ी भी कहते हैं। इन्हें साधारणतः एम अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे M10, यानी मीट्रिक चूड़ी उसका व्यास है 10 mm। तो इसके लिए भी अपन टेप साइज़ की गणना करते हैं, जैसे टेप साइज बराबर टेप ड्रिल साइज बराबर टेप साइज माइनस 2D। ये सूत्र यहाँ लगा करके हम चूड़ी की गहराई निकाल सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी है टेप ड्रिल साइज बराबर टेप साइज माइनस 2 × 0.61 यानी P यानी पिच। तो इस प्रकार से हम चूड़ियाँ निकाल सकते हैं। कुछ साधारणतया टेप ड्रिल साइज निकालने के लिए टेप साइज माइनस पिच यानी उसकी पिच उसमें से घटा दी जाती है, तो भी जो है उसकी जो है टेप ड्रिल साइज निकल जाती है। साधारणतया अधिकतर तो टेप की सेंक पे, जैसे अपन ने बताया था कि टेप की सेंक पे उसका ड्रिल साइज लिखा रहता है। अब है टेप रिंच। हाथ के द्वारा टेप या रीमर को घुमाने के लिए एक विशेष टूल की आवश्यकता होती है, यानी टेपिंग करने के लिए टेप को घुमाना पड़ता है, जिसके लिए एक टूल काम में लिया जाता है जिसे हम टेप रिंच कहते हैं। इसके माध्यम से टेप या रीमर की टैंग को, जो स्क्वायर टैंग होती है, उसको पकड़कर घुमाया जाता है। हैंडल को दोनों हाथों से पकड़ करके संतुलन बनाते हुए इसे चलाया जाता है। टेप हैंडल या टेप रिंच निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे हैं सॉलिड टेप रिंच, फिर है एडजस्टेबल टेप रिंच और टी हैंडल टेप रिंच। सॉलिड टेप रिंच यह हैंडल माइल्ड स्टील का बना होता है। इसके मध्य में एक या दो वर्गाकार छिद्र होते हैं, जिसमें उसी साइज की टैंक को इसमें लगाया जाता है, इसलिए इसे सॉलिड रिंच कहते हैं। जैसे इसमें दो साइज दे रखी है, तो इसमें दो साइज के सैंक को ही इसमें फिट किया जा सकता है, इसलिए इसे सॉलिड टेप रिंच कहते हैं, क्योंकि इसकी साइज को हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। फिर है एडजस्टेबल टेप रिंच। इस रिंच के बीच में दो जबड़े लगे होते हैं। यहाँ देखो, ये दो जबड़े हैं, जिसमें एक फिक्स होता है, दूसरा एडजस्टेबल। इस एडजस्टेबल जबड़े को या इसके साइज को कम या ज़्यादा करने के लिए इधर लगे हुए हैंडल को गोल घुमाना पड़ता है, इस प्रकार से। तो गोल घुमाने से क्या होता है, इसका जो है जबड़ा आगे पीछे वाइस के समान सरकता है। इस रिंच के बीच में दो जबड़े लगे होते हैं, जिसमें एक स्थिर तथा दूसरा चल होता है। इसका संबंध हैंडल से होता है। हैंडल को गोल घुमाने पर यह जबड़ा आगे पीछे स्लाइड करता है और दोनों जाम में वी बनी होती है, जिसके कारण इसमें एक मिलने पर वर्ग बनता है। जैसे दोनों अगर मिलेंगे तो यहाँ पर वर्ग बनता है। इस स्क्वायर में टेप या रिमर का टैंक फंसाया जाता है। इस रिंच में विभिन्न साइज के टैंक पकड़े जा सकते हैं, इसलिए इसे एडजस्टेबल रिंच कहते हैं, क्योंकि इसमें जो साइज है उसको आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है और आवश्यकता अनुसार किसी भी सैंक को इसमें पकड़ा जा सकता है। टी हैंडल टैप रिंच। टी हैंडल टैप रिंच में टैंक को पकड़ने के लिए एक चक लगा होता है, जैसे ड्रिल चक होता है वैसे भी इसमें ये चक होता है। इस चक को घुमा करके इसके जबड़ों की साइज को घटाया बढ़ाया जा सकता है, जिससे अलग अलग साइज के टैप्स को पकड़ा जा सकता है, जिसके द्वारा विभिन्न साइज के टैप्स को पकड़े जा सकते हैं। हैंडल को टेप से काफ़ी ऊपर रहता है, इसलिए गहराई में भी इसके द्वारा टेपिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इसकी लंबाई बढ़ जाती है, फिर टेप की लंबाई आती है, तो इसमें क्या होता है, इसकी गहरे होल में भी इसके द्वारा हम टेपिंग कर सकते हैं। हैंड टेपिंग विधि, यानी हाथ से टेपिंग कैसे करते हैं। जॉब में सही मार्किंग करने के लिए टेप ड्रिल साइज की गणना करके उचित साइज का होल करना चाहिए। यानी सबसे पहले हम टेप ड्रिल साइज के अनुसार साइज के अनुसार हम ड्रिल करते हैं। इसके पश्चात होल के अंदर की सतह को परिष्कृत करने के लिए हम एक्यूरेट साइज, जो रिमिंग करके तैयार होता है, वो बनाते हैं। तो रिमर द्वारा एक्यूरेट साइज तैयार करेंगे।
जॉब यदि छोटा है तो उसे वाइस में पकड़ेंगे, बिल्कुल सीधा पकड़ेंगे, और छोटा है तो उसे हम, ज़्यादा बड़ा है तो उसको पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। जब प्रथम टेप या टेपर टेप को उचित टेप रिंच से पकड़कर डाल घुमाया जाता है तो धीरे धीरे दबाव देते हुए इसको चलाया जाता है, जिससे वह चूड़ी काटना प्रारंभ कर देता है। एक या दो चूड़ी पकड़ने के बाद उसके स्क्वायरनेस को जांचना चाहिए, कहीं टेप हमारा टेढ़ा तो नहीं जा रहा है। यदि टेढ़ा जाएगा तो थोड़ी देर जाने के बाद वह टूट जाएगा, इसलिए उसको हम उसका सीधापन देखेंगे। जब यह दो तीन चूड़ी काट लेता है तो ट्राई स्क्वायर से उसके दोनों साइडों को जांचें कि वह लंबवत है या नहीं। टेप चलाते समय इसे आधा चूड़ी आगे चलाकर आधा चूड़ी पीछे चलाया जाता है। जैसे हम एक चक्कर आधा चक्कर काटे तो वह आधा चक्कर में चूड़ी काटा। अब उसे आधा चक्कर वापस चलाएंगे पीछे, फिर वापस जो है उसको आधा चक्कर चलाने के बाद फ्री रहेगा, उसके बाद फिर आधा चक्कर और चलाएंगे। कहने का मतलब आधा चक्कर पीछे और एक चक्कर आगे, जिससे उसके कटे हुए चिप्स आसानी से बाहर निकल जाते हैं और टेप फंसता नहीं है। टेप को गर्म होने से बचाने के लिए या घर्षण को कम करने के लिए इसमें लुब्रिकेंट डाला जाता है, जिससे टेप जो है उसकी धार या कटिंग एज खराब नहीं होती। टेपर टेप के पश्चात इंटरमीडिएट टेप का प्रयोग करना चाहिए। इंटरमीडिएट टेप पूरा चलाने के बाद वो पूरी चूड़ियाँ बना देता है, परंतु यदि बंद छिद्र है तो वहाँ पर फिनिशिंग टेप या बॉटमिंग टेप चलाना ज़रूरी होता है। इस प्रकार से हम टेपिंग करेंगे। अब है टेप टूटने के कारण, यानी टेप किस प्रकार से टूट सकते हैं, क्या क्या कारण हैं जिसके द्वारा ये टेप टूट सकता है। पहला है जॉब को वाइस में ऊंचा या ढीला बंधा होना, यानी ज़्यादा ऊंचाई पे बंधा हुआ होना या फिर वह ढीला बंधा हुआ है तो वह टूट सकता है टेप। दूसरा है टेपिंग के दौरान टेप का अत्यधिक दबाव से घुमाना, यानी उसको आगे पीछे नहीं करके सीधे आगे ही आगे चलाते रहने से कटिंग चिप्स, उसके कटिंग एजेज जो फ्लूट्स है उनमें फंस जाएगी और टेप फंसने के कारण वह टूट सकता है। फिर है टेपिंग के दौरान टेप हैंडल पर दोनों हाथों से संतुलन में अंतर होना, यानी एक तरफ ज़्यादा ताकत लगा दी, एक तरफ कम ताकत लगाई तो भी टेप टूट सकता है। तो बराबर संतुलन बनाते हुए उसको चलाना चाहिए। उचित टेप रिंच का प्रयोग नहीं करना, यानी सही टेप रिंच का उपयोग नहीं करेंगे तो भी टेप टूट सकता है। कटिंग दांतों का घिस जाना, यानी जो टेप है उसकी कटिंग एजेस खराब हो गई तो उसको घुमाने में ज़्यादा ताकत लगती है और टेप टूट सकता है। फिर है उचित स्नेहन का प्रयोग नहीं करना, यानी उचित स्नेहन का उपयोग नहीं करेंगे तो टेप में घर्षण ज़्यादा होगा, घर्षण होने से उसकी कटिंग एजेस खराब हो जाएगी और ज़्यादा ताकत लगाने पर वह टूट सकता है। जॉब के छिद्र का सतह के साथ समकोण पर नहीं होना, यानी टेप जॉब की सतह के साथ समकोण पर नहीं होगा, थोड़ी देर जाने के बाद टेढ़ा होने के कारण वह टूट सकता है। तो इस प्रकार से जो है टेप टूट सकते हैं। यदि टेप टूट जाए तो उसको निकालना भी पड़ता है, क्योंकि जॉब बहुत महंगे होते हैं, कुछ पार्ट्स बहुत महंगे होते हैं तो उनको ख़राब नहीं कर सकते, इसलिए फिर टेप अगर टूट जाता है तो उसको निकालने की विधियाँ भी अपने पास होती हैं। तो पहला है देखो टेप टूटने पर उसको निकालना। पहला है नोज प्लायर द्वारा। यदि टेप जॉब की सतह के ऊपर टूट गया हो तो उसे नोज प्लायर के द्वारा निकाल लिया जाता है। तो उनके दोनों फ्रूट्स में जो नोज प्लायर की नोज है उनको डाल करके उल्टा दिशा में घुमाते हुए टेप को बाहर निकाल लिया जाता है। फिर है पंच और हैमर द्वारा, यानी यदि टेप जॉब की सतह से में या उससे कुछ ही ऊपर टूटा हुआ है तो उसे नोज प्लायर से नहीं पकड़ा जा सकता,
तो उस स्थिति में फिर हम पंच और हैमर का उपयोग करते हैं। दिखाई गई स्थिति के अनुसार हम पंच द्वारा उल्टी दिशा में चोट मारते हुए उसको धीरे धीरे घुमाकर निकाल लेते हैं। ये जो चोट है वो हल्की मारनी चाहिए, तेज चोट मारने से वापस टेप अंदर तक टूट सकता है। अब है टेप एक्सट्रैक्टर द्वारा। जॉब में टूटी टेप को निकालने के लिए यदि एक विशेष टूल का उपयोग किया जाता है जिसे टेप एक्सट्रैक्टर कहते हैं, जैसा ये है। इसमें जबड़े होते हैं जो स्प्लूट्स के अंदर गहराई तक चला जाता है। ये कॉलर है, इसे हम नीचे तक सरका देते हैं और इसके बाद इस स्क्वायर शैंक को टेप रिंच द्वारा पकड़ करके इसको उल्टा घुमाते हुए टेप को निकाल लिया जाता है। तो इसमें 3 या 4 टांगे होती है जिन्हें टेप के फ्लूट्स के अंदर फंसाकर बुश कॉलर द्वारा कस दिया जाता है। ये कॉलर है, इसके द्वारा इसको कस दिया जाता है, नीचे सरका दिया जाता है, जिससे टांगे फैलती नहीं है। शैंक के पीछे वर्गाकार टैंक होती है जिसे टेप हैंडल में फंसा करके उसको उल्टा घुमाते हुए निकाल लिया जाता है। जब ये विधियां जब फेल हो जाए फिर आता है नाइट्रिक एसिड द्वारा। उपरोक्त विधियां जब काम नहीं कर पाए फिर नाइट्रिक एसिड का उपयोग करेंगे। उपरोक्त में कोई भी विधि सफल न होने पर हम टेप पर कुछ बूंदे नाइट्रिक एसिड की डाल देते हैं। ये नाइट्रिक एसिड टेप तथा धातु दोनों को अंदर की ओर घोल लेता है तथा जिससे होल और टेप में जो है क्लियरेंस हो जाता है, ढीला हो जाता है, क्योंकि जो एसिड होती है वो धातु को गला देती है, काट देती है, हटा देती है। तो दोनों सतहों से, जॉब और टेप की सतह से जब धातु हटेगी तो वहाँ क्लियरेंस हो जाएगा और आसानी से टेप निकल सकता है। फिर है एनीलिंग और ड्रिल द्वारा, यानी जो अपना टेप है उसकी एनीलिंग करेंगे उष्मा उपचार द्वारा, जिससे क्या होगा, इसकी कठोरता समाप्त हो जाएगी। और इसमें एक छोटा ड्रिल करेंगे। छोटा ड्रिल करने के पश्चात उसमें एक एक्सट्रैक्टर आता है, एक्सट्रैक्टर इजी आउट, ये देखा है। तो इसमें क्या होता है, उल्टी चूड़ियाँ होती है और टेपर में होती है। जब इसको उल्टी दिशा में घुमाते हैं तो यह उस टेप में कसने लगता है। जितनी देर वह कसता है, जब तक कसता रहता है, और जब जैसे ही ताकत ज़्यादा पड़ती है टेप के ऊपर तो टेप घूमना शुरू कर देता है और टेप चूड़ियों से बाहर आ जाता है। उपरोक्त में कोई भी विधि सफल नहीं हो तो फिर टेप एक्सट्रैक्टर को ये जो है एनीलिंग करके उसको उपयोग में लिया जाता है। तो उसे गर्म करके धीरे धीरे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। टेप के मुलायम होने पर उसमें पुनः ड्रिल होल किया जाता है। ड्रिल होल करने के बाद इसमें एक जो है टेप स्टड एक्सट्रैक्टर आता है जिसे फंसा करके उल्टा घुमाते हुए जो टेप है उसको निकाल लिया जाता है।